वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि काला जादू जो ब्लैक मैजिक है इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे पढ़ते हैं। उसकी एग्जांपल लेंगे। 2022 में ये चार्ट मेरे पास आया तो इस शख्स का कहना था कि मुझ पर काला जादू हो गया, कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा, हेलुसिनेशन है, तमाम चीजें, बुरे ख्वाब आते हैं और कभी कभी उसे लगता है कि वो पोजेस्ड हो जाता है और उसके घर वालों को लगता है वो अजीबो गरीब हरकतें करता है। जिस तरह के हम कहते हैं कि उसके अंदर जिन आ गया है या फिर किसी इविल स्पिरिट ने उसे पोजेस्ड कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए चार्ट और हम इसमें दो चीज देखेंगे, सन और मून। बाय सन ये कैप्रिकॉर्न है और बाय मून ये लिब्रा है। सबसे पहले अगर हम देखें सन से देखें तो असेंडेंट जो इसका सैटर्न है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। 2022 में देखें तो सैटर्न की पोजीशन थी वो एक्वेरियस में। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक्वेरियस में सैटर्न तो स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, एक्वेरियस में सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इस चार्ट के लिए देखिए इसका जो अपना असेंडेंट है सैटर्न वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। अब 2022 में जब सैटर्न एक्वेरियस साइन में आया तो इनके साथ वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई। और जैसे ही अगस्त में जाके जब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हुई थी, बाय बर्थ भी इनका सैटर्न रेट्रोग्रेट है, तो फिर इनको पोजेशन वाली चीजें होना शुरू हो गई। इविल स्पिरिट्स ऐसा लग रहा था कि बॉडी में आ गई हैं। वो अजीबो गरीब हरकतें कर रहे थे, डिफरेंट तरह के लोग आ रहे थे, विच डॉक्टर्स आ रहे थे जो कि भूत को भगाते हैं। तो इस तरह की सारी कंडीशन हो रही थी। अब ये क्यों हो रही थी? देखिए इनका जो असेंडेंट है वो सैटर्न है और सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है और टॉरस और एक्वेरियस का जो फासला है वो 4 का है। जब भी असेंडेंट लॉर्ड को स्क्वायर देता है ट्रांजिट में तो ये चीजें क्रिएट होती हैं। और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस और सैजिटेरियस के लिए असेंडेंट का स्क्वायर में आ जाना ज्यादा स्वीर होता है, क्योंकि देखिए जुपिटर एक साइन में 1 साल के लिए रहता है। जब जुपिटर स्क्वायर में आएंगे पूरे 1 साल के लिए होगा। और कैप्रिकॉर्न के लिए और ज्यादा स्वीर हो जाएगा जब सैटर्न स्क्वायर में आएगा, वो 2.5 साल के लिए रहेगा। जैसे ही देखिए सैटर्न 2023 में पाइसेस में ट्रांजिट किया तो चीजें खुद ब खुद इनकी बेहतर होना शुरू हो गई। और देखिए तो 2022 में राहु की कंजंक्शन थी यहाँ पे टॉरस में सैटर्न के साथ। तो जब राहु, उसको सैटर्न वैसे तो फ्रेंड है, लेकिन जब वो स्क्वायर में आ गया था सैटर्न के साथ तो राहु और सैटर्न स्क्वायर में और सैटर्न स्क्वायर में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। अब क्या ये चीजें उसके लिए सही रही? आगे देखिए 2023 में जब राहु केतु का ट्रांजिट हुआ तो राहु केतु चला गया एरीज और लिब्रा में, जो कि अभी भी यही कंडीशन है। और इसके सन को स्क्वायर दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न सन, देखिए सन को स्क्वायर दे रहे हैं। कुछ जो सोल है वो अभी फील नहीं हो रही, वो वाइटैलिटी फील नहीं हो रही। हालांकि हेलुसिनेशन थी, जो पोजेशन थी, जो एवल स्पिरिट का बॉडी में आना, वो तो खत्म हो चुका, लेकिन अब ग्रोथ के लिए सन की भी अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, जिसके लिए सैटर्न तो इनका असेंडेंट बहुत अच्छा अभी बैठा हुआ है, क्योंकि सैटर्न पाइसेस में है। लेकिन सन के वीक होने की वजह से अभी 1 साल और इनको ये प्रॉब्लम झेलनी होगी। साथ में देखिए केतु लिब्रा में है, उनका मून साइन लिब्रा है, तो केतु की कंजंक्शन मून के साथ हुई है। जब भी केतु और मून की कंजंक्शन होती है शदीद डिप्रेशन होता है। तो ये डिप्रेशन 2025 के लिए इनके लिए रहेगा। उसके बाद प्लेनेटरी कंडीशन इनके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। बाकी अगर देखें तो अगर सैटर्न स्क्वायर मरकरी आ जाए तो चीजें इस तरह ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होती, लेकिन अगर मरकरी स्क्वायर मरकरी आएगा तो ये प्रॉब्लम सिर्फ 3 हफ्तों के लिए रहेगी। तो जो जेमिनी और वर्गोस हैं इन पे काला जादू कम होता है, क्योंकि इनका जो असेंडेंट है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। लेकिन जब वो राहु और केतु की स्क्वायर में भी आ जाएंगे तो मरकरी राहु और केतु की फ्रेंडशिप में आता है तो कोई खास प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। जब सैजिटेरियस और पाइसेस के लिए होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाएगी। अगर वो जुपिटर स्क्वायर में आ जाएंगे तो उनके लिए 1 साल के लिए जो उनको लगेगा कि काला जादू उन पर हो चुका है। अगर वो जुपिटर सैटर्न स्क्वायर में आ जाएंगे तो 2.5 साल के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर जुपिटर के साथ राहु और केतु स्क्वायर में आ जाएंगे तो एक साल और 6 महीने के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। और ऐसी कंडीशन में कोई तवीज पहनना, किसी बाबा के पास जाना बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, ये हर किसी की लाइफ में होते हैं और होते रहते हैं। इनकी रेमेडीज आप स्पिरिचुअली कनेक्शन से इनके मेलेफिक इफेक्ट्स को या अपनी साइकोलॉजी को
बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये किसी तावीज या किसी अमल से अगर आप कहते हैं कि ये प्लानिटरी कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही रेमेडी है जो मैं बताता हूँ कि आप वेट कीजिए ताकि प्लानिटरी कंडीशन अच्छी हो जाए। मार्स के लिए देखिए, जब एरीज और स्कॉर्पियो होंगे तो जब वो सैटर्न की स्क्वायर में आ जाएगा उनका असेंडेंट, तो वो 2.5 साल गया। जुपिटर की स्क्वायर में आएगा तो कुछ खास असर नहीं देगा। मार्स की स्क्वायर में आ जाएंगे तो वो 1 मंथ के लिए ही प्रॉब्लम देगा। लेकिन जब राहु केतु की स्क्वायर में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देगा। और अगर केतु की कंजंक्शन में आ जाता है मार्स, नेटल का मार्स अगर ट्रांसिट के केतु की कंजंक्शन में आ जाए तो 2.5 साल के लिए उसे ब्लड डिजीजेज होती रहेंगी। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं और अक्सर हमें लगता है कि हमारे ऊपर काला जादू हो गया, ये चीजें हो गई, डिप्रेशन है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम और नेम जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं वहां पे आपके प्लानिटरी कंडीशन को देख के बता सकूं कि आपकी कंडीशन कैसी है और क्या आपका डिप्रेशन है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो कब दोबारा होनी शुरू हो जाएगी। तो इन डिटेल्स के अलावा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।